जय हिंद। परिमेय संख्या में आप अब नया चैप्टर नया टाइप का सवाल पढ़ोगे। नया टाइप का सवाल ये है आपका, आप देख सकते हैं ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। एक्चुअल में इसमें आपको बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। किसका नियम फॉलो करना है? बोर्ड मास का। ओके, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम पहले ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे छोटी ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? जो भी लिखा हो सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है 1 प्लस और भाग में लिखा है एक भाग 2। ठीक है, तो इसको कैसे हल करोगे? एज इट इज़ पहले हम जैसा सवाल है दिया हुआ उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। सवाल हम आपका हमारे पास 1 और भाग में है, बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या है? 1 प्लस 1 लिखा है और भाग, और यहाँ पे मझली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 1 प्लस 1 और ये भाग दिया हुआ है, और हम ये यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 और ये भाग का निशान लगा है बच्चा। इधर देख लो, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, भाग 2 लिखा है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। और इस तरीके से आपका ये सवाल जो है आगे का लगेगा। ठीक है, इधर से हम ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। सवाल देखो इधर बेटा, ये हो गया आपका 1 और भाग का निशान हो गया। आपको ऐसे लिखना है 1 प्लस 1 और भाग का निशान लगाना है। ये आप ऐसे ही लिखोगे 1 प्लस 1 और भाग का निशान लगा लीजिए। देखो इसको क्या कैसे करना है आपको, ये इस ब्रैकेट को कैसे हल करना है आपको, ये लिखना है 1 और ये हो जाएगा 1 बन जाए 1/2 हो जाएगा। और अब इसको अगले स्टेप में हल करना है। तो कैसे हल करोगे इसको देखते हैं ज़रा। 1 भाग का निशान लगा लिया, ये लिखा है 1 प्लस 1 भाग का निशान लगा लिया। ये मझली ब्रैकेट लगा ली 1 प्लस 1 और ये देखो यहाँ पे ये बच्चा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो भाग का निशान लगा के लिखोगे 3/2। और इस तरीके से ये छोटी ब्रैकेट का जो है जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने आ गया है। छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई। इसके बाद आप लिखोगे इसे 1 भाग का निशान लगाओगे, बड़ी ब्रैकेट लगाओगे 1 प्लस 1 और फिर भाग का निशान लगाओगे। और ये इसमें आपको कैसे हल करना है इसको, इसमें आपको देखिए ऐसे लिखना है इसको 1 प्लस ये 1 है और ये भाग का निशान गुणा में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, समझ आ गया आपको। और इस तरीके से अगला सवाल आपको कैसे लगाना, 1 भाग, दिखाई दे रहा है ना, तो आप देखो इस तरीके से ये हो गया आपका 1 प्लस 1 भाग का निशान आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ देखो कैसे लगाओगे इसको, कर्ली ब्रैकेट लगा लो, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 में कितना आ जाएगा बेटा 3। अब इसको जरा हम इस तरफ लगा ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि दिखता रहे नीचे ना जाए। तो ये हो गया 1 ये वाला। ठीक है, जैसा पहले सवाल था वो तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसे हल करते हैं। छोटी ब्रैकेट में क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट में बोर्ड मास के अनुसार पहले हम क्या करते हैं, बस बताइए बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास कैसे होता है? पहले ब्रैकेट में क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गया? तो हम पहले ब्रैकेट को हल करें। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा उसमें ब्रैकेटों में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, ये देखो छोटी ब्रैकेट है, हमने इसी को हल करना शुरू किया और बाकी को हमने वैसे ही लिखा जैसे सवाल में पहले दिया हुआ था। एक एक करके ब्रैकेट का हल होता चला जाता है और हमारा आंसर जो है आने लगता है। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले तो वही लिख लें भाग और ये बड़ी ब्रैकेट लगा लिया 1 प्लस 1 और भाग का निशान लगा लिया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 3 एकम 3 और 2 5, तो हम इसको लिखेंगे 5/3 और ये अब मझली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब इसके आगे हम सवाल लगाएंगे 1 और ये भाग का निशान लगा लेंगे 1 प्लस इस 1 की जगह पे इसको भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5। ये यहाँ तक दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 और भाग का निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 1 और 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 कितना आ जाएगा बच्चा 5। अब ये देखो यहाँ पे आपको केवल बड़ी ब्रैकेट रह गई है, बस थोड़ा सा सवाल रह गया, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। तो 1 लिखा है, भाग का निशान लगा है और ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 कितना होता है बच्चा 8/5। अब क्या करना, भाग का निशान लगाना है। हाँ, तो भाग लिखाओगे, इसको देखिए गुणा, भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद की वैल्यू पलट जाती है। तो ये गुणा में कन्वर्ट होते ही जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा 5 और बटे में आ जाएगा ये 8। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 8। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आपका
आंसर में, तो आप इसको दे सकते हैं। देखिए पहले ही ऑप्शन आपका सही होगा, आंसर आपका आ गया क्या, 5/8। इस तरीके के सवाल अगर आप करेंगे तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, बोर्ड मास के नियम का। बोर्ड मास का जो रूल होता है वो ये कहता है बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। और ब्रैकेट कितने प्रकार की होती हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। रेखा कोष्टक होता है, मतलब रेखा जिसके ऊपर लगी सबसे पहले उसे हल करेंगे, फिर आप किसे करेंगे, छोटी ब्रैकेट को, फिर मझली ब्रैकेट को। मझली ब्रैकेट का ये साइन होता है और बड़ी ब्रैकेट का ये साइन होता है। तो इस तरीके से आप छोटी ब्रैकेट से शुरुआत करके और सिस्टम के अनुसार सवालों को हल करते जाएंगे। छोटी ब्रैकेट में क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना होता है सवालों में, हमें करना होता है डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, जोड़ करना होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम जब पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल का आंसर यहाँ पर ले आएंगे। और ये आपका जो है सवाल हमने यहाँ लगा दिया है, जिसका आंसर आया है 5/8। आपको इस सवाल को देख करके आपको ये सवाल लगाना है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ठीक है, आई होप आप इस सवाल को करेंगे। बोर्ड मास के नियम के अनुसार रेशनल नंबर में ये सवाल आपको पूछा जाएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।